सैम्पल क्वेश्चन पेपर आज 6 करेंगे, सेक्शन ए। तो पहली वाला जो एमसीक्यू का क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है ए बी सी एंड स्टार्ट एट सेम टाइम इन सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम। ए complete a round in 252 second, B in 308 and C 198 second. All start at same point. After what time they will meet again at the starting point? अच्छा, कोई भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कहीं राउंड शेप में आपका इसका जो रोड है इस टाइप का है, स्टेडियम से ये पकड़ माने ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ए घूम रहा है इस सेकंड में, ए घूम रहा है 252 सेकंड में, बी एक चक्कर घूम रहा है, तो ये बी और सी इक्वल टू 198। तो मतलब जब ये वाला जब घूमेगा इतना टाइम लगेगा, सी उसमें एक चक्कर ऑलरेडी मार देगा, ठीक है। मतलब इन तीनों का जो है ये फिर मीट करेगा कब, एलसीएम जब होगा, मतलब इन तीनों का एलसीएम करने से आपका ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एलसीएम करेंगे तब मैंने मतलब ये जो टाइम है, ये जो टाइम है, ये जो है तीन है जो टाइम है, तीन टाइम के कहीं ऊपर जाके, मतलब ये तीन टाइम से ज़्यादा कुछ टाइम जाके ये मीट करेगा, मतलब इससे बड़ा होगा। ये जो तीन टाइम दिया हुआ है इससे बड़ा हमको रिजल्ट मिलेगा। तो आइदर इस एसीएफ और एलसीएम, तो एलसीएम में होगा, बड़ा होने से एलसीएम होता है, एसीएफ जब होता है तब छोटा होता है। तो इनसे माने ये टाइम जो है ये फिर तीनों मीट करेगा इसका कुछ माने बड़ा टाइम से, तो ये एलसीएम आएगा, ठीक है। तो एलसीएम कर लेते हैं, दो अलग अलग, सब तीनों अलग अलग ही कर लेते हैं। दो से करते हैं तो आ जाएगा कितना, 1 2 7, नहीं 6 आ जाएगा। फिर दो से करते हैं 6 3, फिर 7 से करते हैं 3 से 3, 63, ठीक है। फिर 0 3 8 इसको करते हैं, दो से करेंगे तो 1 5 4, फिर दो से करेंगे 7 × 14, 7 × 14, 7 से करेंगे 11 आ जाएगा। फिर 198 इसको दो से करते हैं, यह आ जाएगा कितना, 9 × 18, 9 × 18, फिर 3 से 3 फिर 3 से 11, मतलब 2 5 2 जो है वो 2 स्क्वायर हो रहा है इंटू 3 स्क्वायर हो रहा है इंटू 7 हो रहा है। फिर 308 जो है ये वाला हो रहा है 2 स्क्वायर 7 इंटू 11, और 198 जो है ये हो रहा है 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11। तो एलसीएम करते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर मैक्सिमम लेना है तो 2 स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 2 का मैक्सिमम पावर लेना है, 3 का भी मैक्सिमम पावर लेना है, मतलब 3 स्क्वायर आ जाएगा, 7 का मैक्सिमम तो एक एक है तो एक ही आएगा, और 11 का भी मैक्सिमम तो 11 भी आ जाएगा। तो फाइनली आपका ये 4 हो गया, इधर 9 हो गया, इंटू 7 हो गया, इंटू 11 हो गया, कितना आ जाएगा, 9 4 36, और इधर 7 11 मैंने 77, 74 वाले से 2 आते 4, 7 3 7 21 22 23 24 25, 25 हो गया, फिर 25 2, तो 2 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 277 ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा मैंने इस टाइम में। तो ये इतना सेकंड आया, यहाँ आंसर में आप लोगों को मिनट में भी कन्वर्ट कर दिया, तो मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको 60 से डिवाइडेड कर देते हैं, सेकंड को मिनट में लेने के लिए 60 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 6 24, 24, इधर 2 गया, ये 7 आ गया, और इधर 3 हो गया, तो 6 5 36, 6 6 36, 6 36, तो ये आ जाएगा 12, तो इतना मिनट 12 सेकेंड,
तो ये आपका आंसर आएगा 46 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, 46 माने ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 का ए। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। इन द गिवन फिगर ए बी बोल दिया, ए बी 10 दे दिया, ए सी इक्वल टू दे दिया 6, पी आर मतलब ये वाला 15 दे दिया, क्यू आर ये दे दिया 9, एंगल ए इक्वल टू 60, एंगल ए मतलब ये वाला 60 दे दिया, और यहाँ पर बी है 50 दे दिया, आर दे दिया 60, क्यू पूछा है, क्यू क्या होगा। अच्छा, ये वाला दोनों जो रेशियो है माने ए बी ये वाला और ये वाला पी आर इक्वल टू ए बी हो गया, फिर ए सी और इधर आर क्यू। इन रेशियो क्या हो गया 10/15, इधर 6/9, मतलब ये काटने से 2 और 3, इधर भी 2 और 3 आ जाएगा, मतलब दोनों का ही 2/3, मतलब इक्वल रेशियो आ गया। ठीक है, और एंगल जो है ये वाला एंगल, मतलब दोनों साइड का जो बीच में एंगल है वो वाला ए इक्वल टू आर हो गया, इक्वल टू 60, और ये जो एरिया माने मतलब ये 60 के बाद इधर जो आ रहा है माने पी आर बी इक्वल है, तो बी इक्वल टू पी है, दोनों ही 50 करके होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये रेशियो और ये दे दिया, ये गिवन है, तो हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए सिमिलर ए बी सी अगर होता है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ए के संग आर हो रहा है, बी के संग पी हो रहा है, और क्यू के संग सी हो रहा है, तो ये आपका सिमिलर हो गया। ठीक है, ए के संग आर, इधर देखिए ए के संग आर, बी के संग पी, बी के संग पी। ठीक है, तो सी के संग क्यू होगा, तो ये सिमिलर हो गया। तो फाइनली जो सी है एंगल ये वाला क्यू के इक्वल होगा, तो ये वाला हम लोगों को यही पूछा है क्यू क्या होगा। तो ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल का 180 होता है, सम ऑफ ट्रायंगल का जो सम ऑफ एंगल्स है वो 180 होता है। इसमें दो एंगल हम लोगों को मिल गया, ये दोनों ऐड करेंगे तो आ जाएगा 110। ठीक है, तो 70 दूसरा एंगल आ जाएगा, दूसरा जो ये है ये 70 आ जाएगा। ठीक है, तो 70 ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला, 2 का डी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, तो 1 माने सम बोला, तो 1 2 नेचुरल नंबर सब माने कंसेक्यूटिव परपर नंबर जो होता है वही होता है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते बोला है 100 तक प्लस 100, तो इसका सम पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो ये वाला पहले नंबर हो गया, मतलब ये 1 हो गया, डिफरेंस क्या हो गया 2 - 1, 2 - 1 इक्वल टू 1 हो गया, और एन क्या है, एन हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये अगर ऐड करेंगे माने मतलब 1 2 3 4 करके काउंटिंग करेंगे, लास्ट वाला 100 है, तो एन इक्वल टू आप लोगों का 100 आ गया। तो हमको फॉर्मूला क्या है, ए से एन का 2 फॉर्मूला था, अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम लोग एन बाई ए प्लस एल यूज करते थे, ये लास्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, और एक तो फॉर्मूला था 2 प्लस एन माइनस 1 डी, तो ये हम लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म अगर दिया होता है तो ये नहीं करने से चलता है, ये डायरेक्ट करने से चलता है। तो एन के जगह 100 बैठाएंगे बाई 2, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म मतलब 1 हो गया, लास्ट टर्म इक्वल टू 100 हो गया, तो यहाँ पर एक बार एल भी लिख दीजिएगा, एल इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, करने से भी होगा, माने अगर ये भी करेंगे, दिखा देते हैं, ये भी होगा तो हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा क्या बोले लॉन्ग लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा,
तो ये देखिए जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये वाला 50 हो गया और इधर हो गया 101। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक से करेंगे 5 आपका 0, तो मतलब एक से करेंगे अगर तो 5 हो गया 0 5 और इधर एक ठो 0, तो 5050 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 5050, ए ऑप्शन हो जाएगा 3 का ए। ठीक है। अच्छा, अगर इस फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा देखिए, n/2 2a प्लस n-1d, n इक्वल टू 100 है, a इक्वल टू 1 है, 2 इंटू 1 हो गया, प्लस n-1 मतलब 100 माइनस 1, d इक्वल टू 1 था, d इक्वल टू 1 था, 1 हो गया। तो फाइनली क्या आ रहा है, इधर 50 हो गया, तो 50, इधर 2 हो गया, इधर 99 हो गया। तो फाइनली ये इंटू 101, तो ये सेम ही आ गया, 101 ही आ गया। ठीक है, 101 आने से आपका 5050 ही आएगा। तो ये जल्दी थोड़ा सा होता है, इसीलिए हम लोग यही पैटर्न यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, नंबर चलो 4 में देखते हैं। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3, अच्छा 3 एक जीरो बोल दिया, तो जीरोज बोल दिया, जीरो जो है एक तो 3 बोल दिया, -3, देन वैल्यू ऑफ के। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये इक्वेशन में अगर x का वैल्यू, ये x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू बैठेंगे तो ये जीरो होगा, माने इसका वैल्यू जीरो आएगा। ठीक है, तो बैठाते हैं, सेटिस्फाई कराते हैं इसको। अगर ये जो √3 है, -3 है, ये अगर इसमें बैठाएंगे मतलब x, ये x का वैल्यू हो गया √3, तो ये बैठाएंगे तो क्या होगा देखिए, -3 इसका स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। माने ये अगर सेटिस्फाई करेगा मतलब ये बैठाने से इसका वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ 9 हो गया, तो 9k माइनस 9 प्लस ये माइनस हो जाएगा 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये कट करने से ये 6k हो गया और इधर हो गया -8 इक्वल टू 0। तो 6k इक्वल टू 8 हो गया, k इक्वल टू हो गया 8/6, 4/3। तो k का वैल्यू आ गया 4/3, यही आंसर होगा k का वैल्यू 4/3, माने सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, 5 में देखते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, इसका नेचर बोला है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकलना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। तो b क्या हो गया, a हो गया x का कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पर a लिख देते हैं 5, माने यहाँ पर अगर x है नहीं तो y है, जो वेरिएबल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन a क्या है, y² का कोफिशिएंट, माने यहाँ पर जो वेरिएबल रहेगा उसका कोफिशिएंट। तो a इक्वल टू 5 हो गया, b इक्वल टू हो जाएगा -4 और c इक्वल टू हो जाएगा 3 कांस्टेंट, ये वाला। ठीक है, तो ये वैल्यू बैठाता है 5² माइनस 4, a मतलब हो गया 5, अच्छा सॉरी ये गलत थोड़ा सा कर दिया, b इक्वल टू हो गया -4, तो -4 का स्क्वायर हो गया, सॉरी -4 इसका स्क्वायर -4, a मतलब हो गया 5 और c मतलब हो गया 3। ठीक है, तो ये 16 हो गया, माइनस ये 4 4 5 पूरी 60 हो गया, तो माइनस आ जाएगा कितना, 4 और इधर हो गया 4 मतलब 2 4, तो इतना हो गया। तो लेस देन 0 मतलब ये 0 से छोटा है, तो ये होने से इसका नो रियल वैल्यू हो जाता है, नो रियल वैल्यू, नो रियल रूट, नो रियल रूट। तो ये वाला नो रियल रूट हो जाएगा 5 का सी ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, ये अगर पॉजिटिव होता तो हम लोग बोलते रियल रूट। ठीक है, पॉजिटिव अगर होता तो रियल रूट बोलते, और 2 रियल रूट दे दिया, 4 तो कभी नहीं होगा, 2 रियल रूट होता जब ये पॉजिटिव होता, और 1 रियल रूट, तो 1 रियल रूट भी नहीं होगा, 1 4 नहीं होगा, ये 2 ऑप्शन हो सकता था, लेकिन ये माइनस आया, इसीलिए हम लोग इसको नेगेटिव होने से ये नो रियल रूट आ जाएगा, मतलब ये
आप लोग पढ़ेंगे इसके बाद 11 में इमेजिनरी रूट। तो इमेजिनरी ये आयोटा देके हम लोग लिखते हैं, जब 11 में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। आयोटा देके हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। तो अभी इसको नो रियल रूट बोलेंगे, मतलब ये इमेजिनरी रूट हो गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, अगर इक्वल टू 0 होता तो इक्वल रूट होता, ठीक है। अच्छा चलो 6 में देखते हैं। 6 में बोल दिया पी ए क्यू स्ट्रेट लाइन, पी ए क्यू स्ट्रेट लाइन बोल दिया टू द सर्कल विथ, अच्छा टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ एट द पॉइंट ए, ठीक है। ओ बी ए, ओ बी ए ये वाला 40 दे दिया। बी ओ ए, बी ओ ए ये वाला 100 दे दिया। देन बी ए पी, बी ए पी ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल कितना होगा। अच्छा इसको थोड़ा सा छोटा कर बड़ा कर लेते हैं पिक्चर को। देखिए यहाँ पर ये जो सेंटर दे दिया, ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो ये ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, दोनों ही रेडियस है। तो करने से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑपोजिट, माने ये आपका इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब ये वाला 40 हो जाएगा। ये अगर 40 हो गया, ये टेंजेंट है, मतलब ये वाला जो 90 डिग्री होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री से 40 निकाल देंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो ये 50 और 40 मिला के ही 90 हो रहा है, तो ये वाला 50 आ जाएगा। तो ये एंगल 6 वाला आपका 6 का सी हो जाएगा, ठीक है, 6 का सी, ये 50 आ जाएगा। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 7 में देखते हैं। बोल दिया सेक इक्वल टू, बोल दिया वैल्यू ऑफ इतना। अच्छा सेक ये एक्चुअली शॉर्ट क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग इसको ड्राइंग करके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उतना दिखाना नहीं है। तो लेकिन ये वाला अगर आपका लेंदी क्वेश्चन में आएगा, मतलब जो 3 वाला 4 वाला में आएगा, वहाँ पर हमको सेक से साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब सेक इक्वल टू, जैसे सेक इक्वल टू 1/cos होता है, तो यहाँ से कॉस में ले जाना है। फिर कॉस इक्वल टू क्या होता है, √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे साइन से मैंने ये कॉस अगर मिल जाएगा तो ये वाला यूज नहीं करेंगे, करेंगे साइन इक्वल टू √1 - कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर बैठाएंगे। तो इस टाइप का फॉर्मूला से हम लोग करना है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हम लोग ड्राइंग करके कर सकते हैं। तो ये वाला ए अगर होता है तो सेक इक्वल टू क्या हो जाता है, बेस हाइपोटेनियस बाई बेस। तो ये 17 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, इसका पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। साइज 17 स्क्वायर -8 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस करेंगे तो 17 माइनस, और इधर 17 माइनस हो गया, तो ये करने से आपका 7 7 14 15, ये 2 हो गया, और इधर हो गया 7, मतलब ये आ गया 9, ये 9 हो गया। तो रूट करने से 5 और 3 मतलब 15 आ जाएगा। तो ये वाला साइड 15 हो गया। तो अभी इसको वैल्यू बैठाते हैं, 3 माइनस साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो 15/17 इसका स्क्वायर बाई कॉस हो जाएगा क्या, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस हो गया 8/17 इसका स्क्वायर, सामने 4 एक ठो है, -3। तो क्या आ जाएगा, देखिए इधर ले लेते हैं 3, ये वाला आएगा 4 इंटू, ये दोनों को स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा, 15 15 225 आ जाएगा। और 17 का करने से, 17 का भी यहाँ किया था क्या, 17 का कर लेते हैं। 17 का n2 करेंगे तो 7 7 बन जाए, ना आते 4 7 11, इधर 11, तो 289 हो गया बाई, ये वाला क्या होगा 4 इंटू 64, और ये 289 - 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम नीचे में एलसीएम हो गया 289, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 289 इंटू 3,
3 3 7 7 2 8 24 25 26 2 6 7 8। तो इधर आ जाएगा 8 6 7 माइनस ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 4 5 20, 4 2 8 9 10, 4 8 9, ये 9 आ जाएगा। और इधर आ जाएगा 4 इधर भी 28 हो गया, 2 8 9 हो गया, इधर हो जाएगा 4 4 16 6 हते 1 4 6 24 25 माइनस ये वाला 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 8 6 7। तो फाइनली नीचे से ये सब कट जाएगा, तो माइनस करने से ये वाला आएगा -3 हो गया, इधर 7 हो गया तो 3 आएगा, फिर ये 9 ये 33 ऊपर आ गया, नीचे में आ जाएगा 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 1 आ जाएगा, फिर 2 मतलब ये वाला आ जाएगा 2 करने से 6 आ जाएगा। तो ये वाला आ रहा है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 33/61 तो ये ऑप्शन हो जाएगा 7 का ए। ठीक है, 33/611। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर 8 में बोल रहा है द पॉइंट व्हिच द पेयर ऑफ इक्वेशन अच्छा विल बी इंटरसेक्ट इज। अच्छा इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने बोल रहा है, तो यहाँ एक्सपोनेंट्स के हिसाब से इक्वेशन दे दिया, तो करते हैं। अच्छा ये 4 का कितना होगा देख लेते हैं, 4 का पावर कितना होगा देख लेते हैं। 2 से करते हैं या 4 से ही करते हैं। 4 6 24, 4 4 16, 4 करेंगे 4 1 4 6 24 4, फिर 4 4 16, तो 4 का 4 हो गया। तो सेम बेस होने से पावर जो है वो इक्वल हो जाता है, तो x + y = 4 एक ठो इक्वेशन आ गया, ये 1 वाला आ गया। दूसरा से करते हैं 2 5 6 टू द पावर x - y = 4, तो ये भी 4 का 4 हो जाएगा। तो इसके पावर में 1 है, तो फाइनली 4 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 4y = 1 आ जाएगा। ये नंबर 2 हो गया। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो 4x + 4y = 4 4 16, और इधर हो जाएगा 4x - 4y = 1। तो फाइनली ये कट गया, इधर हो गया 8x = 17, तो x = आ गया 17/8। अच्छा दूसरा कर लेते हैं, यही सेम रख के माइनस कर देते हैं, ये वैल्यू बैठाने से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर x का वैल्यू इसमें बैठाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसको यहाँ से ही कर लेते हैं, ये जल्दी हो जाएगा। = 1, तो माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो गया, तो ये कट जाएगा। अभी ये आ जाएगा 8y, और इधर आ जाएगा 15, तो फाइनली y = आ जाएगा 15/8। तो x और y का वैल्यू ये वाला आ गया 17/8 और 15/8, 17/8 15/8, ये ऑप्शन हो जाएगा 8 का ए, 8 का ए। ठीक है, अच्छा चलो 9 में देखते हैं। द एरिया स्वीप्ड बाय मिनट हैंड ऑफ क्लॉक लेंथ इतना इन 10 मिनट्स। अच्छा 10 मिनट्स में कितना जाएगा, तो ये जो हम लोगों का जो ये आपका क्लॉक का डिवाइडेड होता है, ये सेंटर में हो गया 1 2 और 1 2 1 2, तो ये जो 10 मिनट है, 10 मिनट में मिनट का हैंड कितना तक जाएगा, 10 मिनट माने यहाँ पर अगर रहेगा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा 10 मिनट में। ठीक है, ये जो एंगल है ये कितना होगा, ये टोटल आपका 360 एंगल होता है। इसको अगर 5 मिनट करके भाग करेंगे, 5 5 करके भाग करेंगे, ये 12 ठो है, तो 12 ठो करने से 12 से करेंगे 12 3 12 36, तो 30 होगा एक एंगल का, माने 1 मिनट में जो आता है वो 30 होगा। तो ये 2 एंगल आया, मतलब 10 मिनट मतलब 2 एंगल आया, माने
यहाँ पर 12 है, यहाँ 1 है, 2 है, तो यहाँ तक ही जाएगा। क्या हो रहा है, तो ये एंगल बना रहेगा। ये मिनट का हैंड जीरो से ये मैंने यहाँ पर पहले था, फिर यहाँ पर 10 मिनट बाद आया। और ये जो मिनट हैंड है इसका लेंथ बोल दिया 15, मतलब रेडियस बोल दिया 15, तो आर इक्वल टू 15 हो गया। और एंगल हो गया कितना, ये 30 है, ये 30, टोटल मिला के एंगल हो गया 60। तो अभी इसका एरिया निकालने बोल रहा था, एरिया, तो एरिया कैसे होता है, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बैठा देते हैं सब कुछ, 60/360 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू बोल दिया 15, तो इंटू 15 हो गया। तो ये 0 0 कट गया, 36 हो गया, 2 से कटते 11 हो गया, इधर 2 से 3 हो गया, 3 से 3 5 15, तो ये वाला आ गया इसका आंसर। तो ये 55 हो गया इंटू 5, 55 इंटू 15, तो कितना आ जाएगा, 5 5 25, 2 5 5 25, 26 27, और इधर 5 5, तो आ जाएगा 5, इधर 2, इधर 7 8, तो 825/7, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब पाई में आंसर दिया है, देख लेना चाहिए था, हम लोग देखे नहीं, तो पाई का वैल्यू बैठाना नहीं है, तो यहाँ से एक बार थोड़ा सा इधर कर देते हैं, 60/360, पाई का वैल्यू रख दीजिए। ये 15 इंटू 15, 15 था, 15 इंटू 15, तो ये वाला 0 कट गया, ये 6 6 36 हो गया, 3 से काटेंगे, 3 5 15, और इधर 3 हो गया, 3 से कटेंगे 2 हो गया, तो और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो फाइनली आपका 15 55 75/2 पाई हो गया। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा, 75/2, 75/2 पाई। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा 9 का ए। चलो नेक्स्ट करते हैं नंबर 10 में। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो दे दिया, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इफ, अच्छा इसका यूनिक सॉल्यूशन बोल दिया, तो यूनिक सॉल्यूशन होने से हम लोगों का क्या होता था, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता था, ये कंडीशन होता था। और ए बी ये सब क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, मतलब A1 है, ये B1 था, ये A1 था, A2 था, ए B2 था। ठीक है, और ये तो C1 है, ये हम लोगों को अभी काम का कुछ नहीं है, और ये C2 था। तो यहाँ से बैठाते हैं, A1 मतलब 2 बाई A2 मतलब हो गया 6 नॉट इक्वल टू K बाई इधर 2/3, तो फाइनली ये 3 हो गया, 1/3 आ गया, नॉट इक्वल टू ये उल्टाने से 3K/2 आ जाएगा। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, K का क्या वैल्यू आ जाएगा, ये ऊपर चलेगा, ये नीचे आएगा, मतलब 2 इधर 9 हो जाएगा, और नॉट इक्वल टू, तो 2/9 बिना सब कुछ चलेगा, तो 2/9 नहीं चलेगा, तो K नॉट इक्वल टू 2/9, डी ऑप्शन हो जाएगा, 10 का डी। ठीक है, 10 का डी हो गया। चलो 11 में देखते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोलते हैं, ये जो है ये वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस जो होता है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है 0 0 पॉइंट में, तो इसको क्या हो बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन बोलते हैं, तो इसको ओरिजिन बोलना है। ठीक है, 11 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, बोला है साइन थीटा इक्वल टू हाफ, देन वैल्यू ऑफ इतना, तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ बोल दिया, यहाँ से निकाल लेते हैं, साइन थीटा हाफ किसका वैल्यू है, साइन 30 का, तो थीटा इक्वल टू फाइनली 30 आ गया, 30 आने से यहाँ पर बैठा देते हैं वैल्यू, तो 2 साइन 30 प्लस 5 कॉस 30 बाई 5 टेन स्क्वायर 30 माइनस 3 साइन 30, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये वाला आ जाएगा हाफ 5, ये वाला आ जाएगा √3/2, वैल्यू बैठाना है आपको और कुछ नहीं,
तो 5 इंटू ये हो जाएगा 1/√3 इसका स्क्वायर और ये वाला हाफ। तो फाइनली आ गया, ये काटने से 1 हो गया, इधर 5√3/2 हो गया, इधर आ गया ये 3, आपका स्क्वायर करने से फुल 3 आ जाएगा, तो 5/3 आ गया माइनस 3/2 आ गया। तो और कुछ सिंपलीफाई आपका, अच्छा थोड़ा सा सिंपलीफाई किया है, इसको कर लेते हैं। ऊपर में एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस 5√3 आ जाएगा, नीचे में 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 10/9 आ गया। तो फाइनली क्या आ रहा है, 2 प्लस 5√3/2 और ये 6 ये करने से 1 आ जाएगा, तो ये 3 कट गया, तो फाइनली 3 इंटू 2 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 और 15√3, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 6 15√3। डी ऑप्शन हो जाएगा 12 का, ठीक है, 12 का डी। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। एन आर्क ऑफ सर्कल इज लेंथ 6 पाई एंड एंगल सबटेंड बाई सेंटर 120, देन डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा कोई सर्कल है, इसमें बोल रहा है लेंथ जो है आर्क का लेंथ, माने ये जो सेंटर है, सेंटर से एक ठो 120, थोड़ा सा बड़ा ही होगा, इस टाइप का होगा, 120 जो एंगल दिया हुआ है, इससे जो ये आर्क निकल रहा है, ये वाला बोल दिया 6 पाई, ये वाला बोल दिया 6 पाई। आर्क ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल लेंथ 6 पाई बोल दिया। तो यहाँ से हम लोगों को ये इसका डायमीटर पूछा है, मतलब रेडियस इक्वल टू निकलना है, फिर 2 रेडियस करेंगे तो डायमीटर निकल जाएगा। तो रेडियस निकलना है इसका, पहले रेडियस निकलना है। तो ये आर्क आया हुआ है, तो रेडियस का हम लोग क्या, ये जो आर्क है एल इक्वल टू क्या निकलते थे, θ/360 पाई आर। तो यहाँ से निकलते हैं, थीटा इक्वल टू 120 दे दिया, 360 दे दिया, 2 दे दिया, पाई इक्वल टू 22/7 दे दिया, आर इक्वल टू दे दिया कितना, आर तो निकलना है, तो आर निकलना है, तो मतलब आर रख दीजिए, और एल इक्वल टू दे दिया 2 पाई। अच्छा यहाँ पर पाई रख ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को पाई दिया है, तो पाई से ही हट जाएगा, तो 2 पाई आर रख दिया, और इधर 6 पाई दे दिया, मैंने एल का लेंथ ऑफ आर्क का 6 पाई दे दिया। यहाँ से पाई कट गया, 2 से 3 हो गया, और इधर 12 3 12 36, 3 आ गया, तो फाइनली 3 इधर r/3 हो गया, तो फाइनली r इक्वल टू आ गया 9। तो r 9 होने से हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे, तो 2 इंटू 9 इक्वल टू d हो जाता है। d मतलब डायमीटर, डायमीटर मतलब टोटल, रेडियस का डबल, तो ये 18 आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो 13 का बी हो गया, ठीक है। नंबर 14 में देखते हैं, इफ मॉड इज इतना, मीडियन ऑफ डेटा इज इतना, तो मीन निकलने बोल रहे हैं। तो हम लोग का जो फॉर्मूला है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ वैल्यू बैठाते हैं, मॉड इज 18 दे दिया, मीडियन दे दिया, मीडियन मतलब ये वाला 3 इंटू 16.5 दे दिया, और मीन निकालने बोल रहे हैं, तो मीन रहने दीजिए। तो ये वाला मल्टीप्लाई करने से 3 × 5 = 15, 1 हो गया, 3 6 6 3 6 18 19 हो गया, हाथ 1 माने 4। तो ये वाला ये आ गया मीन, और इधर 18, तो इसको अगर इधर करेंगे 18 माइनस 495 इक्वल टू माइनस मीन। तो ये माइनस करने से कितना आ जाएगा, ये है 5, मतलब यहाँ पर 18 करेंगे तो 5 नीचे आ गया, 18 1 हो गया, फिर ये आ गया 3, तो ये माइनस में आएगा, इधर भी माइनस मीन है, तो माइनस माइनस काट जाएगा, फाइनली मीन इक्वल टू आ जाएगा, मीन इक्वल टू 31.5। तो मीन इक्वल टू 31.5 आ जाएगा, 31.5, डी ऑप्शन हो जाएगा, 14 का डी, ठीक है। अच्छा 14 का 15.75 बोल रहा है, कुछ गलत हुआ। अच्छा यहाँ पर 2 था, सॉरी ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर 2 था, ये 2 हम लोग दिखे नहीं, ये 2 था, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको 2 से डिवाइडेड करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड करने से कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 × 14 5, तो 1575 ही आएगा, 1575, ठीक है। तो ए ऑप्शन ही आएगा, ठीक है, थोड़ा सा देख के करना है, ठीक है।
अच्छा चलो नेक्स्ट 15 में देखता है, इन टॉसिंग 3 कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। अच्छा 3 कॉइन जब टॉस करेंगे, पहले वाला जो टॉस होगा उसमें हेड या टेल आ सकता है, फिर दूसरा बार करेंगे, ये पहले वाला टॉस हो गया, फिर दूसरा बार जब करेंगे इसमें हेड या टेल आ सकता है, फिर इसमें भी हेड या टेल आ सकता है, फिर तीसरे बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें भी हेड टेल आ सकता है, इसमें भी हेड टेल आ सकता है, और इसमें भी हेड टेल, और इसमें भी हेड और टेल। तो फाइनली आप लोग का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस ये ऐसे करना है, ये पकड़ लीजिए, तो 3 हेड आ गया, तो हेड हेड हेड, फिर क्या आ जाएगा, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, फिर कितना आ जाएगा, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, फिर क्या आ जाएगा, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, फिर आ जाएगा, ये वाला कंप्लीट हो गया, फिर टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, फिर आ जाएगा टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, फिर लास्ट में टेल टेल आ जाएगा, टेल टेल, 3 टेल आ जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है एटलीस्ट 2, माने 2 मिनिमम होना चाहिए, ज़्यादा होने से भी चलेगा, मतलब 2 या 3 हो कोई बात नहीं, लेकिन 1 होना नहीं चाहिए। तो 2 कहाँ पर आएगा देखिए, तो बोला है एटलीस्ट 2 हेड, तो 3 होने से भी चलेगा, तो ये आ जाएगा, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, मैंने 1 होने से नहीं चलेगा, 2 मिनिमम तो चाहिए, तो यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी, तो 4 ऑप्शन आ जाएगा। तो 4 बाई फाइनली ये आउटपुट कितना होता है, टोटल आउटकम इतना होता है 8, तो 8 आपका आ जाएगा। तो पी इवेंट जो है ये वाला ये आ जाएगा, तो करने से हाफ आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा आंसर, 1/2 ए ऑप्शन आ जाएगा, 15 का ए। ठीक है, अच्छा चलो 16 में देखते हैं, बोला ये दे दिया, इसका वैल्यू पूछा है, तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 दे दिया, इसको इधर लेके जाते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर ए है, तो साइन इक्वल टू ए ये आ गया। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a, तो क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा कितना, साइन, तो साइन ए आ गया, ये वाला साइन ए हो गया, और ये वाला को हम लोग अगर कॉस स्क्वायर ए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी साइन आ जाएगा, तो साइन ए प्लस ये वाला साइन ए होने से साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली क्या हो गया, ए ही है, तो इसका वैल्यू क्या था, 1 था, तो इसका 1 ऑप्शन हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 ही आ गया, बी ऑप्शन हो जाएगा, 16 का बी, 16 का बी। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं, बोला इफ ए कोन हैज़ ए बेस रेडियस इतना एंड हाइट इतना, देन टोटल सरफेस एरिया। तो कोई कोन है इस टाइप का, तो ये कोन का बेस का रेडियस बोल दिया, मतलब ये जो रेडियस है हाफ वाला वो बोल दिया 8, और कोन का हाइट बोल दिया, ये वाला हाइट बोल दिया, हाइट वाला 15 बोल दिया। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों को आप टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब ये कार्व सरफेस एरिया प्लस अंदर वाला सरफेस एरिया, मतलब नीचे का जो बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर एल, कार्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, प्लस पाई आर स्क्वायर आएगा। तो पाई आर एल निकालना है, तो एल पाइथागोरस से ये 15 है, ये 8 है, तो ये क्या आ जाएगा पाइथागोरस से, हाइपोटेनियस इक्वल टू √15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो आ जाएगा 225 प्लस 640 640, तो ये कितना आ रहा है, 9 इधर 8 इधर 2, तो ये आ जाएगा 17। तो ये वाला जो लेटरल सरफेस है ए इक्वल टू 17 आ जाएगा, 15 है अंदर वाला हाइट वाला, ठीक है, ये 15 नहीं है, तो 17 आ गया, तो 22/7 इंटू ये आ गया 17, अच्छा आर इक्वल टू था 15 इंटू ये वाला 17 आ जाएगा, प्लस अच्छा ये वाला पाई तो एक तो कॉमन ले लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा, तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो एल प्लस आर रहेगा,
ये पाई आ गया, आर इक्वल टू आपका था 8 इंटू एल था 17, आर था 8, तो फाइनली आ गया कितना, पाई इंटू 8 इंटू ये आ रहा है कितना आपका 25, तो ये 25 इंटू 8 इक्वल टू आ जाएगा 200 पाई, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 200 बाई बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा 17 का बी। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं, 18 में देखते हैं। द वैल्यू ऑफ के सच दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ जीरोज एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पर एक तो कंडीशन दे दिया, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, इसका जो रूट्स है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है, बोला है द वैल्यू ऑफ के सच दैट, मैंने के का क्या वैल्यू होगा, जो पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ देयर जीरोज एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो सम जो है ये जीरो, अगर समझ लीजिए अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा इसका जीरोज है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो है सम एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, ये हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो जीरोज, अच्छा हाफ ऑफ ये दे दिया, यहाँ से के का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो निकालते हैं। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो यहाँ से प्रोडक्ट निकालते हैं, प्लस इक्वल टू जो है माइनस बी मतलब ये वाला, तो माइनस के प्लस 6 बाई ए इक्वल टू 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली आ गया के प्लस 6 बाई 1, मतलब के प्लस 6 ही आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, और ये जो है ये वाला टोटल सी ये है, तो 2k प्लस 1 बाई 1, तो ये फाइनली 2k प्लस 2 ये आ गया इसका वैल्यू। तो बैठाते हैं, प्लस जो है ये वाला है, तो 6 प्लस के इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये वाला 2k प्लस 2, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देने से ये कट जाएगा, मतलब ये 2 का अगर कॉमन ले लेंगे तो ये इधर 2 हो गया, ये हाफ, तो 2 कट गया, और इधर 6 प्लस के हो गया, तो 6 प्लस के इज इक्वल टू के प्लस 2 आ गया, तो के तो कट जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर 2k है, तो यहाँ पर 2k रहेगा, एक तो 2k। ठीक है, सी इक्वल टू जो है 2k, यहाँ पर 2 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा फाइनली 2k प्लस 1, तो ये सी का वैल्यू जो है, ये जो है ये वाला हो जाएगा हाफ, मतलब ये 2k प्लस 1 बाई 2 कट जाएगा, तो 2k प्लस 1 हो गया, ये इधर चला जाएगा, तो फाइनली आपका आ गया, ये के इधर लेके आ रहा है इधर ये, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 2k माइनस के, तो के इक्वल टू आ जाएगा 5, तो 5 ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, 15 का 19 का 18 का डी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, असर्शन का जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है इफ ए लाइन डिवाइडेड्स एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। बोल रहा है कोई भी ट्राइंगल है, इसका दो साइड का जो डिवाइडेड कर रहा है, मतलब ए और बी रेशियो में डिवाइडेड कर रहा है, इधर सी और डी में, ये दोनों अगर रेशियो इक्वल है, ठीक है, तब क्या होगा, बोल रहा है थर्ड साइड, मतलब ये दोनों अगर ऐड करेंगे, मतलब इस टाइप का है, तो समझ लीजिए इस टाइप का है, तो ये दोनों पैरेलल होगा, ये लाइन जो है ये थर्ड साइड का पैरेलल होगा, अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गया। ठीक है, ये एक तो स्टेटमेंट ही है। फिर दूसरा में बोल रहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये भी सेम चीज बोला है, लेकिन ये रेशियो जो है ये सेम ही बोला है, लेकिन ये मिड पॉइंट है, मतलब ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, तो मतलब 1/1 इक्वल टू 1/1 दे दिया। दूसरा में बोल दिया मैंने मिड पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है ये ई लाइन का मिड पॉइंट है, तो ये 1 और ये 1 रेशियो तो सेम ही है,
तो ये भी ट्रू है, लेकिन ये असर्शन जो है इसका रीजन ये नहीं है। ये एक्चुअली असर्शन होना चाहिए, ये रीजन होना चाहिए। रीजन तो ये वाला है, ये जो असर्शन दिया है ये रीजन है, लेकिन रीजन ये नहीं है। तो दोनों ट्रू है, लेकिन असर्शन का रीजन ये नहीं है। उल्टा होने से ये ट्रू होता, ठीक है। तो दोनों ट्रू है, लेकिन एक का एक असर्शन नहीं है। तो ये बी और नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये बी वाला ऑप्शन होता है जो जिसमें आपका बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा। और ये अगर उल्टा होता तो हम लोग ए बोलते हैं, माने इसका ऑप्शन भी माने ये दोनों ट्रू होता एंड रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर उल्टा होता तो माने असर्शन रीजन, रीजन असर्शन होता तब ठीक है, ठीक है। अभी ये बी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन जो रीजन है बाय एक्सप्लेनेशन है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। बोले इफ मिड पॉइंट ऑफ लाइनिंग ज्वाइनिंग ये एंड ये इज इतना। अच्छा कोई लाइन है, बोला है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, ठीक है, ज्वाइनिंग इतना इतना। तो एक ठो 6,3 दे दिया एक ठो पॉइंट, और एक ठो a,b दे दिया। इसका मिड पॉइंट बोल दिया, मिड पॉइंट माने मिडिल जो पॉइंट है वो वाला बोल दिया -3,5 ये वाला बोल दिया। देन a b आर 12 -12 13 रिस्पेक्टिवली। तो देखते हैं इन मिड पॉइंट कैसे निकालते थे हम लोग। ये प्लस ये बाई 2 इक्वल टू ये वाला, तो -3 इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस a बाई 2। तो यहाँ से क्या आ रहा है, -6 इक्वल टू 6 प्लस a। तो एक तरफ लेंगे -6 इक्वल टू a, मतलब a इक्वल टू हो गया -12, ठीक है, -12। तो a का ऑप्शन तो देख रहे हैं -12 ही दे दिया, ठीक है। और b देखते हैं, तो b क्या आ जाएगा, -3 प्लस b बाई 2 ये इक्वल टू ये वाला 5। तो -3 प्लस b इज इक्वल टू 10 हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो b इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 3 इक्वल टू 13। तो b इक्वल टू 13 आ गया, तो b भी 13। तो ये दोनों तो ट्रू है, ट्रू हो गया। फिर बोला है ए लाइन इज ऑब्टेनिंग बाई ज्वाइनिंग x1 एंड y1 x2 एंड y2 द मिड पॉइंट इज गिवन। अच्छा यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला से हम लोग निकाले। तो ये एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, और इसका करेक्ट आपका रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो फाइनली ये ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक ए ऑप्शन माने बोथ असर्शन रीजन इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये बी ए ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा ये सेक्शन खत्म हो गया, दूसरा सेक्शन जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके थैंक यू।